चलिए भाई लोग, आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज वर्ग 9 के गणित के पाठ संख्या 1 जो संख्या पद्धति है उसका क्लास संख्या 4 है। और इसमें आज हम लोग उदाहरण 3 और 4 करने वाले हैं। चलिए, इसके पहले इसका बेसिक हो चुका है प्रश्नावली 1.2 का। आज हम लोग उस पर आधारित है उदाहरण 3 और 4 वो करने जा रहे हैं। उदाहरण 3 है संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करना। संख्या रेखा पर √2। पिछले वाले क्लास में हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और पहले हम लोग प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को या परिमेय संख्या को दर्शाना लगभग सीख चुके हैं। आगे हम और परिमेय संख्या को दर्शाना सीखेंगे दशमलव के बहुत सारे स्थान तक। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग सिर्फ परिमेय संख्या जैसे कि √2 और √3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि √2 की लंबाई हमें कैसे प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है इस प्रकार का समकोण त्रिभुज, और इसका जो लंबाई है आधार का 1 यूनिट रखते हैं, कुछ भी cm, इंच, कुछ भी 1 यूनिट रखते हैं। और इसका जो लंब है उसको भी 1 यूनिट रखते हैं। तब इसका कर्ण ये हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं ABC। तब पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि कर्ण AC बराबर होता है √, लिख देते हैं, कर्ण बराबर होता है √ आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर AC है, AC बराबर हो जाएगा आधार AB है, AB स्क्वायर प्लस में लंब क्या है BC स्क्वायर, ये √ में। ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे ये 1 प्लस में 1, ये हो जाएगा आपका √2। तो हम यहाँ पर ये सीखे कि √2 की जो संख्या है ये भी आ जाएगा आपका, ये दोनों यूनिट में, किसी यूनिट में अगर ये cm है, ये cm है, तो ये भी यहाँ पर cm में आएगा। ये इंच में, ये इंच में, तो यहाँ पर भी इंच में आएगा। हम यूनिट लिए हैं तो ये भी यूनिट आएगा। कोई भी यूनिट मतलब कोई भी ले सकते हैं, इसलिए इसको यूनिट ही रहने देते हैं। हम लोग ये प्राप्त किए कि ज्यामितीय रूप से हम √2 को प्राप्त कैसे करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका आधार भी 1 हो और लंब भी 1 हो, तो उसका कर्ण हो जाता है √2। तो √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम इसी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे। मान लेते हैं कि ये हमारा संख्या रेखा है, ये 0, 1, 2, 3 और ये अब हमारा -1 इधर आगे होगा, जो भी हो। तब क्या करेंगे, यहाँ से 1 इकाई, यहाँ इतना हुआ, किसी त्रिभुज के आधार लेंगे और इस पे 1 ही यूनिट का लंब डालेंगे, 1 यूनिट का ही लंब डालेंगे। इसको मान लेते हैं O बिंदु, मानते हैं इसको A और इसको B। अब O बिंदु यहाँ पर है, इसको B को मिलाते हैं,
तो यहाँ पर जब लंब डाले हैं तो ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा। ये एक त्रिभुज ओ ए बी एक त्रिभुज बनाएगा जिसका आधार भी हो जाएगा 1 इकाई, और चूंकि इसको 1 इकाई का ही बना है नाप कर, तो ये भी 1 यूनिट का हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट का। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, √2। अब क्या करेंगे कि एक प्रकार लेंगे और इसका एक सिरा यहाँ पर रखकर इस बिंदु O पर, और उसको इतना फैलाएंगे कि उसका दूसरा सिरा, ये पेंसिल वाला जिसमें सिरे पर पेंसिल लगा होता है, ये यहाँ पर आ जाए। अब उतना फैला लेंगे प्रकार को। अब ऐसे घुमाते हुए इस पर काटेंगे। मान लीजिए ये ऐसे घूमकर यहाँ पर काटता है, प्रकार का नोक यहीं पर रखकर ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पर काटता है, ठीक। और चूंकि ये जो लंबाई है √2 लंबाई है, इसलिए यहाँ जो कटेगा वो भी लंबाई कितना कटेगा, √2 का। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वो √2 को प्रदर्शित करेगा। √2 को प्रदर्शित करेगा। मान लेते हैं ये बिंदु हमारा P है, तो जो P प्रदर्शित करेगा √2 को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारा तरीका है संख्या रेखा पर √2 को दर्शाने का। इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक ना। लिखना क्या है, मान लेते हैं L कोई संख्या रेखा है, संख्या रेखा है। शून्य को मानते हुए OA बराबर 1 इकाई का आधार बनाते हैं, तथा बिंदु A पर 1 इकाई का लंब AB खींचते हैं, तो अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, OB बराबर √1² प्लस में 1² बराबर √2। अब इसके आगे लिखेंगे प्रकार को OB की लंबाई के बराबर खोलकर संख्या रेखा पर बिंदु P पर काटते हैं, तब बिंदु P √2 को प्रदर्शित करेगा।
प्रदर्शित करेगा। ये फुल सॉल्यूशन हो गया इसका √2 को प्रदर्शित करने का। हालांकि प्रदर्शित करने वाला बात तो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर हम इतना कर देते हैं तो प्रदर्शित हो जाएगा, लेकिन इसके स्टेप को याद रखने के लिए या परीक्षा में पूछ रहा है तो इतना लिख देंगे तो नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। कोई भी टीचर नंबर आपका काट नहीं पाएगा। ऐसे काम तो हम इतना ही कर दिए, इतना ही पर हो जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो हमारा ये बोनस पॉइंट हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब उदाहरण 4 है, संख्या रेखा पर √3। तो फिर उसके बाद ये समझ लेते हैं कि √3 हमें प्राप्त कैसे होगा। तो मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बनाए और इसका आधार रख लिए हम √2, और √2 निकालेंगे कैसे? पिछले वाले प्रोसेस से। ये लंबाई √2 कैसे लेना है? ये पिछले वाले प्रोसेस से। और इसका जो लंब ले रहे हैं वो रखेंगे 1 इकाई का, कोई भी यूनिट हो, और इसको रखेंगे √2 इकाई का। तब जो ये त्रिभुज बनेगा OAB, और इसका जो कर्ण होगा OB, उसका मान हो जाएगा √ आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 2 और प्लस 1 बराबर √3। और इसी का उपयोग हम लोग उसमें करेंगे √3 को प्रदर्शित करने के लिए। इसमें भी वही काम करेंगे सेम, लेकिन इसमें एक स्टेप और जुड़ जाता है कि पहले हमें √2 को फाइंड करना पड़ता है। मान लीजिए ये हमारा संख्या रेखा है, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, और ये आगे बढ़ते जाएगा। इसमें क्या करते हैं, पहले 1 इकाई का ये लेते हैं और इस पे लंब डालते हैं 1 इकाई का, 1 इकाई। ये भी आपका 1 इकाई का हो गया। इसको A बिंदु मान लेते हैं, इसको B। तब ये जो हमारा लंबाई होगा ये हमारा होगा √2। पहले वाले प्रोसेस से देखें तो जब √2 मिल गया है तो इसको अब की बार आधार बनाएंगे और इस पे लंब खींचेंगे 1 इकाई का। यहाँ पर लंब खींचे हैं, अब की बार यहाँ पर लंब खींचेंगे और इसका लंबाई रखना है 1 इकाई। अब इसको मिलाएंगे तो इसका नाम दे देंगे C। अब क्या होता है, आकृति से क्या हो जाएगा, OB OB बराबर √2 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर बराबर √2 प्लस में 1 बराबर OB बराबर नहीं, OB बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2। पुनः OC बराबर √2
अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 प्लस में 1 बराबर अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे कि अब की बार प्रकार को इतना खोलेंगे और ऐसे चाप काटेंगे। ये मान लेते हैं कि चाप आपका ऐसे आकर यहाँ पर कटता है। प्रकार को इतना खोलना है, ऐसे यहाँ पर काटना है। मान लेते हैं ये बिंदु P पर काटता है, तो ये आपका प्रदर्शित करेगा √3। अब चलिए, काम तो इतना हो गया, इतना ही करने पर हमारा काम पूरा हो जाता है कि √3 को प्रदर्शित कर लिए हैं। फिर भी अगर लिखना होगा तो कुछ लिख लेते हैं, नहीं तो इतने से काम चल जाएगा। बन गया है। अब अगर लिखना चाहते हैं तो रचना में पहले ही लिख लेंगे। रचना, इस सॉल्यूशन करने से पहले ही रचना में लिख लेंगे संख्या रेखा पर एक इकाई का OA खींचे पुनः एक इकाई का लंब AB डाले तब OB बराबर √2 प्राप्त होगा। पुनः OB पर एक इकाई का लंब BC डाले इतना ही रन देते हैं। और उसके बाद ये कर देना है, आकृति से ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। इसको प्रकार से ऐसे काट देंगे। तो यहाँ पर जो P प्राप्त होगा बिंदु, ये हमारा √3 को प्रदर्शित करेगा। ये उदाहरण बन गया। इतना ही करना है, फालतू नहीं करना है। अब देखिए, ये जो बना ये यहीं पर रुकेगा नहीं। अगर हमें √4 को प्रदर्शित करना है, वैसे तो √4 बराबर 2 होगा, जो डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा। लेकिन आगे के लिए अगर √2 को प्रदर्शित करना, √4 को प्रदर्शित करना है, तो फिर इस पे एक इकाई का लंब खींचेंगे, ठीक। और यहाँ पर इसको मिलाएंगे, तो ये आपका √3 मिला था और ये एक, तो ये आपका √4 मिल जाएगा। ये ठीक है, यहाँ पर 2 पर आके कटेगा यहाँ पे। इसके बाद यदि हमें √5 फाइंड करना है, तो फिर इस पे एक लंब खींचेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का होगा और इसको मिलाएंगे, तो ये अब की बार मिलेगा √5। अगर इसके आगे √6 खींचना है, तो फिर इस पे एक लंब खींचेंगे और ये मिलेगा आपका, जो यहाँ से लाइन खींचेंगे उस पर √6 मिलेगा। ये जो आकृति हमें जो है बढ़ते जाएगा और उसके अनुसार क्रम से √2, √3, √4, √5, √6 मिलते जाएगा। एक प्रश्नावली में लास्ट वाला क्वेश्चन है इस पे सर्पिलाकार में, आगे उस पर करवाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हो गया, √2 को कैसे दर्शाना है और √3 को कैसे दर्शाना है। चलिए, अगले क्लास में हम प्रश्नावली जो 1.2 होगा उसका सलूशन करवाएंगे। आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद।